जो आप लोग का फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स आए थे ना, अब उससे धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। क्या रीजन है इसका, बताओ आप लोग, क्या रीजन है ऐसे? इसी का आपके कितने आए थे? इसी का आपके कितने मार्क्स आए थे? सर अभी चेक करके बता रही हूँ, मैं भूल गई थोड़ा नंबर। आप लोग अपने मार्क्स भी भूल जा रहे हो? हाई स्कूल का परसेंटेज तो नहीं भूला होगा आपने? हेलो सबात, सर कितने मार्क्स आए थे? सॉरी। कितने मार्क्स आए थे सबात? सर 1 मिनट बता। मनप्रीत आपके कितने आए थे? सर 187। 200 कब क्रॉस करेंगे? हेलो शिवानी, सर 35। कितने? सबाहत कितने? मनप्रीत आपके कितने आए थे मार्क्स? हाँ जी शिवानी बताओ, बताओ शिवानी आप। यार आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। मनप्रीत आप नहीं बोलोगे क्या? कितने आए थे? वॉइस नहीं जा रही, चलो कोई बात नहीं। स्टार्ट करेंगे क्लासेस हम लोग, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस। अच्छा है बिल्कुल सर, मार्क्स बनाते बताने हैं। हाँ जी मार्क्स बताने हैं आप लोग को। कितने मार्क्स? तुषार के काफी अच्छा है, 200 प्लस हमेशा करना आप लोग। जो सर टफ, मेरे 220 आए थे। बिल्कुल जो टफ क्वेश्चन थे मैंने उस हिसाब से बता दिया। शिवानी आपके कम क्यों आए थे? रितिका काफी अच्छा, काफी अच्छा। अनुष्का काफी अच्छा। आप लोग बेस्ट करो यार, हमेशा हमेशा बेस्ट करो। आगे बढ़े चलो। सर अब हम आगे बढ़े। मेरे साथ ना एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने ऑप्शन जो है, मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन था, बट बाद में वो पता नहीं अपने आप चेंज हो गया था। मुझे नहीं पता कि वो मेरे से ही हुआ था या फिर अब उसमें ही हुआ था, क्योंकि सर वो ना मेरा रिज्यूम हुआ था तो मैंने सर मेरे जैसे साथ भी होता जल्दी है जल्दी ऐसा। सेव किया था ना, तो वो ऐसे ही चेंज हो गया था। जब मैंने बाद में आंसर चेक किए थे तो सर वो वाला आंसर गलत था। अच्छा, मनप्रीत आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। सर मुझे ना कुछ पूछना है। पूछो। सर जो हम टेस्ट देते हैं और बाद में चेक करते हैं, सर वैसे ही हो रहा है अभी भी। क्या क्या सर वो क्या हो रहा है? सर जब हम टेस्ट देते हैं ना उस टाइम पे ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन जब हम बाद में चेक करने जाते हैं ना तो वो नंबर काट लेते हैं। ऐसे कैसे कोई काटता है? जितना जितना आएगा उतना ही आता है। सर मेरा फर्स्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तब मेरा 235 था, लेकिन जब चलो मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। क्लासेस कर लेते हैं पहले हम लोग। आईडी गलत डाल देंगे। ठीक है, ये बताओ हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? क्या यह नॉमेनक्लेचर हो गया था क्या? यस आओ, आओ एक ब्रिज वाले नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। अगर मे भी देखो, अगर किसी में दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गए, ऐसे दो ब्रैकेट आ गए, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? तो पहला वाला ब्रैकेट किसका काम करेगा? पॉजिटिव का, दूसरा वाला नेगेटिव का। तो देखो सबसे पहले हम नाम किससे स्टार्ट करते हैं? पॉजिटिव वाले से, फिर बाद में किससे स्टार्ट करते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव वाला। क्लियर है? यही है, ठीक है। जैसे मानो हमारे पास यह दिया हुआ है, तो आप बताओ, चलो यह दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो, टेट्राएमीन प्लेटिनम 4 और टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 2। कर लेना आप लोग ये। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ गड़बड़ है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी छोड़ो इसको, ऑक्सीडेशन फिर से नेक्स्ट क्लास में इसका एक और नाम बता देंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखो, जैसे मान लो ऐसे कोई कंपाउंड आए ना, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ब्रिज कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज कंपाउंड। इसमें ब्रिज कंपाउंड में दो एटम लगे होते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वह दो होता है। क्या होता है? दो। यहाँ पे भी कोबाल्ट है और यहाँ पे भी कोबाल्ट है। और जो लोग कोबाल्ट से एक ब्रिज जैसे जुड़े होते हैं, इनको हम लोग ब्रिज एटम बोलते हैं। तो ब्रिज एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। म्यू से। तो आओ देखो,
आओ देखो हम लोग इसका नाम लिखते हैं। सर हेलो इससे चारू, रिपीट कर दो। क्या कोई बात नहीं। हेलो चारू, ऐसे क्यों आते हो आप लोग क्लास इतने दिन बाद, बताओ। देखो क्या हो रहा है इसमें, सिंपल सी बात बताते हैं। अगर ऐसे कोई कंपाउंड आया, ऐसे कोई कंपाउंड आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज। ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज। यानी कि यह जो कोबाल्ट मेटल है ना, ये कोबाल्ट है, याद रखना क्या है, कोबाल्ट है। तो दोनों कोबाल्ट से ऐसे जुड़ा हुआ तैसे ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। तो आओ इसका नाम लिखते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, यह पॉजिटिव वाला डब्बा और यह नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम डब्बे किससे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले से। अब यहां से यहां तक पहले नाम लिखेंगे, फिर ब्रिज वाले का नाम लिखेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में, पहले यहां से यहां तक, फिर ब्रिज वाले का और फिर यहां से यहां तक। क्लियर है क्या, बोलो। यस। क्लियर है। अब जो भी हमारा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। आप बताओ इथिलीन डाइमीन क्या होता है, 0 होता है, बोलो। यस सर। और इसका x मान लो, और इसका भी क्या मान लो, x मान लो, क्योंकि दोनों सेम मेटल है, क्या है, कोबाल्ट। यह होता है इमीडो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -1 है। और यह भी क्या है, -1 है। और यह क्या होगा, -2 होगा, सल्फेट है तो। और -2 कितनी बार है, 2 बार है। नहीं समझे क्या आप लोग, यस सर, समझ गए। ओवरऑल 0। तो आप बताओ 2x - 2 और फिर -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही होगा ना, x और x 2x हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 और -2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो -4 हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को, सर ये 3 आ जाएगा पॉजिटिव। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। नहीं समझे क्या, सर आगे समझ गए। आ गया। अब देखो, अब नाम लिखने में हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तक नाम लिखेंगे, फिर ब्रिज वाले का नाम लिखेंगे और फिर यहां से यहां तक लिखेंगे। तो आओ देखो, बिस इथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट 3। अब यहां से यहां तक हमने नाम लिख लिया, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव वाला, इसलिए मैंने कोबाल्टेट नहीं बोला, क्या बोला, ओनली कोबाल्ट बोला। अब इसके बाद आता है ब्रिज वाले का नाम। तो देखो ब्रिज वाले के लिए हम म्यू से लिखते हैं, और ये पता है NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइडो। क्या बोलते हैं, एमाइडो। फिर से ब्रिज लगाएंगे, फिर से ब्रिज लगाएंगे, और फिर से OH को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। तो यह तो ब्रिज का नाम हो गया। फिर उसके बाद आता है दूसरे वाले का नाम। दूसरे वाले में भी फिर क्या, बिस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 और फिर उसके बाद सल्फेट। नहीं क्लियर हुआ क्या किसी को, सर ये रिपीट कर दो, इतना बड़ा। देखो सर ये 0 क्यों है जो ये फर्स्ट वाला है? यहाँ पे 0 है। सर ये En का स्क्वायर जो है, इथिलीन डायमीन का। अरे इथिलीन डाइएमीन, इस पे चार्ज 0 होता है ना। ओके सर। और सर ये जो SO4 और उसकी होल पावर नीचे 2 है, ये वाला 4 कैसे हुआ था? देखो SO4 पे चार्ज कितना होता है, माइनस माइनस 2 चार्ज होता है क्या, हाँ जी सर। और टोटल ये 2 है, तो ओवरऑल 4 हो जाएगा क्या। ओके सर, थैंक यू। ये मैंने बता रखा है ना आप लोग को, यस सर। बता रखा है, तो कर लोगे क्या आप लोग, ये यस सर। कर लेना। सर मुझे इसकी नेमिंग समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो, यह पॉजिटिव वाला है डब्बे वाला, और साइड वाला क्या है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, डब्बे का, ठीक है। अब देखो डब्बे में 3 पार्ट हो गए, यहां से यहां तक, और फिर एक ब्रिज वाला, और फिर यहां से यहां तक। तो जो पहले है उसका नाम पहले, और फिर उसके बाद ब्रिज वाले का नाम, और फिर बाद वाले का नाम। तो पहले वाले में आप बताओ क्या है, लिगेंड है और कोबाल्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट। इथिलीन डाइएमीन, और उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट,
और यहाँ पे रोमन में 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे म्यू। म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रिज को ब्रिज को। ब्रिज को अब ब्रिज में हमारे पास दो चीज, एक है हाइड्रोक्सो और दूसरा है अमीनो। एमाइडो। एमाइडो। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? एमाइडो। एमाइडो एमाइडो। फिर लगाएंगे ब्रिज म्यू हाइड्रोक्सो और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर लिखेंगे बिस इथिलीन डाइएमीन। फिर लिखेंगे सर दोनों जो ब्रिज बना रहे हैं उनके साथ म्यू लगाना पड़ेगा, ये एक बार ही म्यू लगा देखो, दे? 2 बार म्यू लगाएंगे क्योंकि हमसे इसीलिए पता चलता है कि दोनों म्यू कहाँ पे जुड़े हुए हैं? ब्रिज पे जुड़े हुए हैं। म्यू से क्या पता चलता है? कि अब ब्रिज पे जुड़े हुए हैं। ठीक है क्या? यस सर। फिर कोबाल्ट 3 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? सल्फेट। क्या लिखोगे? सल्फेट। सल्फेट। यही है ना? कोई टफ है क्या? नो सर, अब आ गया। कर लेना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है? आपने वहाँ इफेक्टिव पे न्यूक्लियर चार्ज। सर आपने वहाँ रोमन नंबर पे 3 क्यों लिखा था? कहाँ पे? रोमन में। हाँ जी सर। ये कोबाल्ट का चार्ज होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके सर। अरे ये मैंने बताया नहीं क्या? रोमन, आप नाम बताना अपना। सर फर्स्ट ने बताया था। अच्छा, यानी क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनो यार, और फिर रिपीट क्या बोलते वो भी करो, आप रिवीजन भी करो। सर इससे पहले वाली क्लास की वीडियो आई नहीं है ना यूट्यूब पे, वरना तो मैंने पुरानी तो सारी रिवाइज करे हैं नेम्स। अच्छा सॉरी, मैंने डाला नहीं, वो अपलोड हो गए हैं, मैं डाल दूंगा अभी। ठीक है, ओके सर। डाल दूंगा अभी, अपलोड हो गए हैं। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0 ग्रुप वाले एलिमेंट का। तो क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, पोटेशियम। क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। कोई बताएगा क्या हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 1। 2। सर 2 नियॉन का? 10 आर्गन का? 18 क्रिप्टॉन? 36 जेनॉन? 54 रेडॉन? 86। क्लियर है? तो जब कोई हमारे पास कोई मेटल होता है ना, यानी कि क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो इस मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे किसी भी नोबल गैस से मैच कर जाए तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही ज्यादा क्या है? स्टेबल है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो उसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर उसका किसी भी नोबल गैस से मैच कर जाए तो वो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा। जैसे मान लो किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 36 आ गया, ये बताओ स्टेबल होगा या नहीं होगा? सर होगा, क्योंकि सर होगा। और किसी का 35 आ गया, फिर 37 आ गया, तो सर नहीं होगा। सर नहीं होगा। नहीं होगा। वो कम होगा, कम होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे देखो कॉपर है यहाँ पे, कॉपर। तो कॉपर का चार्ज कितना है यहाँ पे, आप बताओ? 0 है चार्ज। 0 नहीं है। 29। नहीं, कॉपर पे चार्ज कितना है, यानी कि आप बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप इसको x मान लो। यहाँ पे अमीन है तो 0 हो जाएगा, और सल्फेट है तो -2 ओवर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 +2। तो कॉपर पे कितना चार्ज आ गया? +2। +2 आ गया। क्लियर है? अब देखो, जो कॉपर होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 29। 29 है। तो जाहिर सी बात है, जब 29 होगा और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना हो गया? 27। फिर प्लस करोगे। अब बताओ हमारे पास टोटल कितने लिगेंड है? 4 सर 4 है ना। 4। और हर एक लिगेंड अपना एक लोन पेयर किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है। मेटल को, कॉपर को। मेटल को। तो आप बताओ, एक लोन पेयर दे रहा है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल कितने लिगेंड है?
4 4 4। तो टोटल कितने लोन पेयर, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे? 8 8। तो इसके 8 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा? 35 35 दिख रहा है क्या? 35 यस सर। दिख रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एटॉमिक नंबर 29 है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया है, फिर क्या प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। उसका जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपको उससे क्या कर देना है? 2 से उसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर बात करें मैं इसका, तो आप बताओ इस कोबाल्ट पे कितने चार्ज है? +3 एक्स मानोगे, इसका क्या होता है? 0 होता है, 0 और 3 Cl है तो 3 Cl का -3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +3। ये देखो सिंपल सी बात है। अगर आपको लिगेंड नहीं पता है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। कौन से सर लिगेंड पे जीरो, कौन से लिगेंड पे 0 चार्ज है और कौन से लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है, बिना आप इसको जाने नहीं कर सकते। ये बताओ कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरी क्लासेस में? सर आज जो इथिलीन डाइअमीन है वो दो तरफ से अपने वो देता है, मतलब तो उसके सर उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं, देखो इथिलीन डाइएमीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। पर उसकी यस डेंसिटी सर 4 होती है। देखो डेंसिटी तो 2 होती है, दो जगह से करेगा तो जाहिर सी बात है, 2 जगह से करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाँ जी सर। यस सर बिल्कुल। ये बताओ कितने लोग काफी लेट आ रहे हैं, मतलब काफी दिन बाद आ रहे हैं? क्योंकि आज बच्चे ज्यादा है मेरी क्लास में, नियर अबाउट आते हैं 20 के आसपास बच्चे। आज कम से कम 4-5 स्टूडेंट ज्यादा है। आप लोग बताओगे या फिर मैं नाम लेके बताऊं? रोशनी, पूजा, इतने दिन बाद क्यों आ रहे हो? पूजा इतने दिन बाद क्यों आ रहे हो? नहीं बताओगे आप लोग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लासेस करो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमको इसका निकालना हो, हमें इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना हो, कैसे निकालोगे आप लोग? कोई मुझे निकाल के बताए एक बार, कोई करके बताए, देखते हैं कितना आप लोग बताते हो। 1 मिनट रुकिए सर का। मैं वेट कर रहा हूँ। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सर एक बार वापस रिवाइज करा दो कि लिगेंड पे चार्ज कैसे पता करते हैं, 0 है कि नहीं है। यार वो तो आपको याद करना पड़ेगा ना, मैंने आपको लिस्ट सबको शेयर किया था ना। हाँ जी सर। तो वो अगर आप डेली 5-5 मिनट भी पढ़ोगे ना, तो 4-5 दिन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और मुझे लग रहा है मैं 4-5 क्लासेस भी ले चुका हूँ, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। ओके सर। इसमें मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि काफी बच्चे जिनको याद है वो आपसे आगे हैं, जिनको याद है वो आपसे आगे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। किसी ने 29 आएगा क्या? 29, मैं चेक कर ले रहा हूँ। सबसे पहले आप बताओ इस डब्बे में मेटल कौन है? मरकरी। मरकरी, तो मरकरी पे हमें चार्ज निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 यस सर + 1, और ये हो जाएगा x, और यह हो जाएगा 4 - 1। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? नो सर नो डाउट है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +2 आएगा। यस सर +2 ही आ रहा है। आप बताओ मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? कोई मुझे बता दे, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? सर मर्क्यूरी का या फिर हम लोग पोटेशियम का लेके चलेंगे? अरे जो अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है हम लोग इसका लेके चलते हैं ना। सर मरकरी का एटॉमिक नंबर हाँ 80। कितना था? 80 होता है ना। 80। अगर आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो तो कितना हो गया? 78। 78 और लिगेंड कितने हैं टोटल? 4।
और हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे? 8 8। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ऐसे, तो हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो टोटल 8 हो जाएंगे। आप बताओ 78 और प्लस 8 कितना होगा? 86। क्या 86 आपका एक नोबल गैस के बराबर आ गया क्या, रेडॉन के बराबर? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। बस यही डाउट था कि मैं तो पोटेशियम ले रही थी, लेकिन सर वो तो सेंट्रल मेटल एटम का सेंट्रल लेना मेटल एटम का ध्यान देना है और किसी का भी नहीं। इसका बताओ आप लोग, था। इसका आप लोग बताओ, इसका आप लोग बताओ कैसे करोगे? सिल्वर का कितना होता है एटॉमिक में? अदर पर्सन कोई बताएगा, किसी को याद हो तो? 47 होता है। क्या? 47। ठीक है, 47 होता। करो आप। किसी का आया क्या? 50। अदर्स? अदर पर्सन? आप लोग नहीं कर पा रहे हो क्या? इसी का आप भी नहीं कर पा रहे हो? मनप्रीत, सबाहत, शिवानी, स्नेहा, सर अनुष्का, 50 आ रहा है। चेष्टा, आपको समझ आ रहा है क्या? सर 50 आ रहा है। हाँ, चेष्टा आपको समझ आ रहा है क्या? कनिष्का, आपको समझ आ रहा है क्या? तो आप लोग भी रिप्लाई करो यार। सिंपल सी बात है, इसका क्या मान लो? x मान लो, और यह तो 0 होता है और यह -1। x पे पावर ये चार्ज यानी +1, यानी Ag पे चार्ज कितना आ गया? +1। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 47 होता है, तो 47 -1 कर दोगे कितना आ जाएगा? 46। जाहिर सी बात है, 2 लिगेंड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है, और एक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देंगे? 4। 4। कितना आ जाएगा? 50। 50। देखो 50 आया है क्या? क्या ये यस सर। टफ है क्या ये? नो सर। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पे। मैं एक बाद ना सीट के क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोग को, सीट के क्वेश्चंस। एक मिनट रुक जाओ। हम लोग का कौन सा चल रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बार रुक जाओ, मैं सीट के क्वेश्चन ओपन करता हूँ, ताकि आप लोग को पता भी होना चाहिए सीट में क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। आपको ये सीट मिला है क्या? बताओ आप। सर शो ही नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं शो कर रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ये नहीं है। अरे एक मिनट रुक जाओ। एक्सरसाइज के सीट कहाँ गए यार? आजा, मिल जा। मिल गया। ये मुझे लग रहा है आप लोग को सीट मैंने कराया है। इसके पहले सीट का मैंने सॉल्यूशन कराया था क्या आप लोग को? सर पता नहीं क्यों मुझे show ही हुआ है। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो नहीं पता है? मुझे पता है कि मैंने कराया है। क्या मैंने ये नहीं कराया है क्या? सर शीट पे यस कुछ सर बताया। सर करवाया है। कराया है सर। यस सर। आप लोग ऐसे मना करते हो जैसे नहीं सर, मैंने वो हम नॉमिन- लोगों को हो रहा था, इसलिए हम क्या। कब तक शो नहीं हुआ था? मैंने नॉमिनक्लेचर भी बताया है। पता नहीं आपने सॉल्व किया है कि नहीं ये सब? बोलो। ये सर आपने अब देखो, EAN का क्या मतलब हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कोई EAN का क्वेश्चन है क्या? EAN ऑफ सेंट्रल मेटल। हाँ, इन तीनों का EAN बताओ। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सर
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तो फुल फॉर्म ENC होना चाहिए ना? क्या? ये सर इफेक्टिव effective एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। ओके सर। आप इसका आंसर बताओ, कौन सा आंसर होगा? आप इसका आंसर बताओ। ये 5th और 6th क्वेश्चन कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट बर्नर थ्योरी पे चलते हैं। आप 5th और 6th क्वेश्चन करके बता दो, मैं बर्नर थ्योरी पे चलता हूँ। आज का टॉपिक बर्नर थ्योरी होगा। आप ये 5th और 6th करके दिखा दो। यहाँ पे देखो ऐसा ही क्वेश्चन देता है, एटॉमिक नंबर भी आपको दे देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का हुआ? मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा, सबसे इजी तरीका देखो, आप ऑप्शंस देखो। अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, 36 है ना, वो देखो 36 सिर्फ एक में ही है, तो फर्स्ट वाले का अगर निकाल लेंगे तो हो जाएगा। क्या नहीं, 36 केवल एक वाले की बात नहीं है। अगर देखो मानो पहला 34 आ गया, तो 34 तो 3 में है, फिर आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। बात करेंगे अगर 35, तो 35 भी 3 है, फिर आपको तीनों का चेक करना पड़ेगा। ऐसा करो ना, थर्ड ऐसा करो कि आपको थर्ड का चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। थर्ड का चेक करोगे तो कैसे आएगा यार? 2 में है। हाँ, थर्ड का चेक करोगे तो कैसे आएगा? 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +4, यानी इसका चार्ज +4 आ गया। जब +4 आया, प्लेटिनम का कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है, इसका मतलब 74 होगा क्या? बोलो। यस सर। यस और 74 और टोटल कितने लिगेंड है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, इसका मतलब क्या? 86 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा तीसरा और चौथे में से कोई एक आंसर होगा। फर्स्ट में फर्स्ट में भी 36 है। 86 है। Clear? भी है अब क्या? सर अब सर, सेकंड सेक्शन में 86 है। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, चलो सेकंड वाले का भी निकाल लेते हैं। कॉपर का कितना होता है? 29, और यहाँ पे 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉपर 2+ आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और सिंपल सी बात है, 2+ आएगा तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और टोटल 4 यहाँ पे क्या है? लिगेंड है। तो 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन और आ गए? फर्स्ट और थर्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार आप लोग? यस यस सर। सर समझ गए। निखिल का हाँ, सर जो आपने 74 और +12 लिखा है, एक बार यहाँ से बता दो। देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ प्लेटिनम पे चार्ज कितना आया? +4। और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 78। तो 78 और +4, तो आप बताओ 78 प्रोटॉन होगा तो 78 इलेक्ट्रॉन भी होगा। और जबकि +4 का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सर अब इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो 6 कितने करेंगे? 12 करेंगे। हाँ जी सर। तो 74 + 12 कितना हो गया? 86 हो गया। हाँ जी सर, थैंक यू सर। तीसरे वाले का 86 आएगा। दूसरे वाले का मैंने निकाला तो कितना आया? 35। 35 पहले वाले का भी निकाल लेते हैं। पहले वाले का निकालोगे तो यहाँ पे 2 + x - 4 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +2। और निकिल का कितना होता है? 28। अब +2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 26। और आप बताओ 4 यहाँ पे क्या है? लिगेंड है। तो कितना हमें जोड़ना पड़ेगा? 8। तो इसका मतलब क्या आएगा? 34। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर थर्ड वाला सी वाला ना? सर थर्ड ऑप्शन। बातें क्लियर सबको? यस सर। यस सर। छठा बता दो, छठा बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं बर्नर थ्योरी पे। छठा बताओ। थर्ड ऑप्शन है 36 होगा। कर सर देता हूँ। सेकंड सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे x मान लो इसको, यह तो 0 होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना है? -1 है। तो सॉरी, ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। -1 है। तो आप बताओ आयरन पे कितना चार्ज आएगा? +1। यार आयरन पे तो -1 आएगा ना, x की वैल्यू -1 आ रहा है। यस सर क्या आएगा? -1 आ रहा है ना? बोलो।
हाँ जी Yes, तो sir. माइनस और वन सर आ रहा है। इक्वल के उधर जाके तो +1 हो जाएगा ना। अगर इसके पहले होता तब तो +1 होता ना, ये ओवरऑल चार्ज -1 आएगा ना, हमने शायद आपको ये सर निकालना वो बताया। इक्वल के उधर ही है पहले से ही, हाँ। हाँ, तो सिंपल सी बात है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 26। सर ये 4 26। और आप बताओ 26 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गया? 27 25 और 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो कितना जुड़ेगा इसमें? 8, तो कितना आएगा? 35। सर सेकंड 26 में से तो 1 माइनस रहेंगे ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। आप बताओ 4 प्लस का क्या मतलब है? 4 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। किसी मेटल पे 4 प्लस का मतलब उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। और हाँ जी सर। किसी मेटल पे -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया गया है। यही होता है ना। यस सर। तो ओवरऑल इस पे 35 आएगा। कर लोगे क्या आप लोग? ये यस सर। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, करना आप लोग। ये नहीं आएगा तो फिर मैं हूं, ठीक है। आगे चले क्या वर्नर थ्योरी पे? यस आओ आगे Yes, चलते हैं। देखो वर्नर थ्योरी ने क्या बोला था, सिंपल सी बात है। हम रियल बताए ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्ट वर्नर ने ही किया था। हमें यह स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए था, जो कि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इसको पहले दिया हुआ है क्या? किसी ने पढ़ा है एनसीईआरटी? यस सर पहले दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नर थ्योरी। तो सबसे पहले इसको वर्नर ने ही दिया हुआ था। पहले ये डबल सॉल्ट जैसे हुआ करता था, लेकिन बाद में वर्नर ने ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट लाया। आओ देखते हैं। वर्नर in 1983 present theory known as Werner coordination theory. More important postulate of this theory. उन्होंने यह बोला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। वैलेंसी। तो जो आओ प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, दिस करेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करता है। यानी मेटल के जो ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आयोनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी। It is satisfied by negative ion and its attachment with the central metal atom is shown by dotted line. तो जो भी इससे अटैचमेंट होगा उसको हम लोग, जैसे मानो जो भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता होगा, हम उसको किससे डिनोट करेंगे? डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करती है। प्राइमरी वैलेंसी किसको डिसाइड करती है? मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और ऑक्सिलरी वैलेंसी। इट इज आल्सो टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लगभग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। इट इज नॉन आयनिक और नॉन आयोनाइजेबल। जैसे मान लो जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो तो नॉन आयनिक होता है। आप बताओ ब्रैकेट के अंदर वाला भी टूटता है क्या? नो सर। No, sir. ये नॉन आयनिक होता है। दिस इज सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और हैविंग लोन पेयर। तो आप बताओ जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है यह इनडायरेक्टली किसको बता रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर को, या फिर बोल रहा है कि लिगेंड ही है? यस सर। लिगेंड। Yes, sir. Even sometimes by some positive groups the ligand with satisfied coordination number are directly attached. सिंपल सी बात है। कुछ जो होते हैं प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, कुछ जो होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। तो इतना मान के चलो जो सेकेंडरी वैलेंसी को डिसाइड करता है ना, उसको वह अक्सर लिगेंड ही होता है, लिगेंड ही होता है। आओ देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, ऐसे हमारे पास कंपाउंड है, तो कौन कौन से हैं जो कि प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करेंगे, कौन कौन से हैं सेकेंडरी वैलेंसी को डिसाइड करेंगे? सर जो क्लोरीन है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड रुक करेंगे। जाओ, रुक जाओ। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कौन कौन डिसाइड करते हैं? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वही सेकेंडरी वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. आप बताओ इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर मुझे समझ नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। देखो मैं सिंपल सी बातें लिखता हूं। हमारे पास यह क्या है? कोबाल्ट Cl H2O 5 और यहाँ पे क्या है? Cl2।
आप बताओ इसके पास टोटल कितने लिगेंड है, इसको मेटल के पास? सर 5। 2 लिगेंड है, एक तो क्लोरीन और दूसरा पानी। बोलो। यस जी सर, सर। यस। यस सर। यहाँ पे Cl2 क्या है? काउंटर आयन है। हाँ जी सर। क्लियर बात है? क्लियर है। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन डिसाइड करेगा? जो इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है वही सेकेंडरी वैलेंसी होगा। बोलो। यस सर। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट में 6 लिगेंड है, एक तो क्लोरीन है और 5 क्या है? वाटर। या वाटर। वाटर। अब देखो ऐसे हम एरो बना दे रहे हैं। तो आप बताओ जो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना है? ठीक है सर। 6। अगर मैं क्लोरीन को निकाल दूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। 5। 5 हो जाएगा। बाय। क्लोरीन भी तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में हिस्सेदारी दे रहा है, फिर पार्टिसिपेट कर रहा है कोबाल्ट के। बोलो। यस सर। हाँ जी सर। क्लोरीन भी तो डिसाइड कर रहा है ना इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक यस क्लोरीन सर। और 5 वाटर, ये दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। किसका काम कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। जो भी वदनत ने क्या बोला था, जो भी सेकेंडरी वैलेंसी होगा उसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? लाइन। प्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे सभी सेकेंडरी वैलेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया इसने? लाइन से किया। से। देखो लाइन से किया, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर। ये भी क्लोरीन लाइन से है। अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या डिसाइड करता है? इस मेटल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है? यह होगा X, यह होगा -1 और H2 होता है 0 और यह 0 -2 ओवरऑल -2 0। -3 +3। अब आप 3। ये बताओ +3। X बराबर +3। अब बताओ क्या यह क्लोरीन, यह वाला क्लोरीन नहीं होता तो क्या मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता? सर प्लस का 2 हो जाता। होता। तो ये बताओ यह क्लोरीन भी तो डिसाइड करता है, एक क्लोरीन डिसाइड करता है कि नहीं इसका ऑक्सीडेशन नंबर? यस सर। यस सर। एक क्लोरीन डिसाइड करता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्लोरीन डिसाइड करता है। और यह भी वाला देखो, डब्बे के अंदर वाला एक क्लोरीन डिसाइड करता है, डब्बे के बाहर वाले दोनों क्लोरीन डिसाइड करते हैं। तो जो जो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करेगा उसको हम लोग डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? डॉट लाइन। डॉट लाइन। डॉटेड लाइन से। तो यह तीनों के तीनों क्लोरीन क्या है? डॉट लाइन से हैं। लेकिन इनमें से एक क्लोरीन को डॉट से भी दिखा रखा है, सिंपल लाइन से भी, तो ऐसा ये हो बताओ सकता है? ये वाला क्लोरीन लिगेंड का काम कर रहा है, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर का भी काम कर रहा है, और यह वाला Yes. लिगेंड इसका चार्ज भी डिसाइड कर रहा है। यह तो दोनों काम कर रहा है, इसलिए डॉट भी दिखाया गया, फुल लाइन भी दिखाया गया। ओके सर। नहीं समझे? ओके सर। समझ गए। समझ गए क्या? क्लियर बात है सबको? यस सर, क्लियर। अगर मान लो हमारे पास क्या है? FeCN6 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे K2+ है। ये है। अब सिंपल सी बात देखो, सॉरी K2 यहाँ पे K2 FeCN6 है ऐसे। अब सिंपल सी बात देखो, मैं डब्बे की बात कर रहा हूं तो डब्बे में क्या होगा? Fe होगा, Cn होगा, यस सर। Cn 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 और Cn और Cn। अब सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे हम क्या लिख लें? यहाँ पे हम लिख लें 2+1 और यहाँ पे आयरन का क्या लिख लें? X लिख लें और क्लोरीन X। -6 ओवरऑल 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? +4 +4 ना? +4। तो आप बताओ इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये K2 भी काम आ रहा है और Cn भी काम आ रहा है। यस सर। क्लियर बात है? Cn भी काम आ रहा है, इसको भी जोड़ लो इसमें साथ में, K को भी जोड़ लो। K2 भी काम आ रहा है और कौन काम आ रहा है? Cn भी काम आ रहा है। लेकिन इस मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर में केवल कौन काम आ रहा है? CN। Cn। K2 किस में काम आ रहा है? केवल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, और किसी में काम आ रहा है क्या? नो K2 सर। नहीं आ रहा है। तो K2 वाले को हम क्या बोल देंगे? डॉट लाइन।
ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो सर दो Yes, CN sir. भी तो यूज होंगे ना। बिल्कुल, CN भी होंगे, 6 CN को भी बोल दे रहा हूँ। कर दिया क्या Yes. मैंने? अब Yes, देखो, sir. अब यह CN किसका काम कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करने में भी काम आ रहा है। तो 6 CN हमारे क्या होंगे? सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंसी से भी होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग फुल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या बात है ये सबको? Yes, Yes, sir. sir. वर्धनत ने sir. यही बोला था, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? Yes, यस sir. सर। यही Sir, होता Yes, है। sir. CN हाँ पे सारे CN पे डॉटेड लाइन क्यों लगाएंगे? हम तो सिर्फ 2 CN पे लगाएंगे ना, और 2 K पे फिर हो जाएगा 4 ऑक्सीडेशन नंबर। दो CN नहीं, 4 ऑक्सीडेशन का नहीं, वो सभी के सभी CN उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काम आ रहे हैं। हमने Okay, 6 sir. माइनस लिखा ना, कैलकुलेशन में तो सभी यूज हो रहे हैं ना। Yes, sir. बोलो तो सर कैलकुलेशन। उससे पहले वाले में भी तो सभी यूज हो रहे थे। ऐसा क्यों नहीं किया? सेम ही केस देखो, तो देखो। होना चाहिए। इसके पहले वाले में कौन कौन यूज हो रहे थे आप बताओ? क्या यह जो वाटर है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काम आता है क्या? जब इसका खुद का 0 होगा तो ये तो काम ही नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर। अगर वाटर कोई नेगेटिव चार्ज होता या फिर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ना होता, तब तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काम आता ना। जब ये 0 है तो इसका मतलब कोई काम ही नहीं है इसका। यस Okay, sir, आ गया समझ। क्लियर हुआ? क्लियर बात है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही है, पढ़ लेना। 2 टाइप के हैं ये, बाकी आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, वर्धनत ने कुछ लिया था, वर्धनत ने कुछ ऐसे लिया था और इनके एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस टाइम को तो वर्धनर को पता था उसका ऐसा है, लेकिन फिर बाद में वर्धनर ने क्या किया? वर्धनर ने उसको ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। तो यह तो वर्धनर ने कॉम्प्लेक्स तो ऐसे लिया था, लेकिन मॉडर्न नोटेशन क्या है इसका? ये वाला होगा ना। Yes, sir. क्लियर है? अब देखो, Yes, sir. जब ये मॉडर्न नोटेशन होगा तो आप बताओ इसको 2 तरीके से हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CO NH3 6, यहाँ पे प्लस करेंगे और 3Cl माइनस करेंगे, कुछ ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. अलग अलग Yes, टूटेंगे, sir. कोई प्रॉब्लम। अब देखो, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे टोटल कितना है? आई सेकेंडरी वैलेंसी 6, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है 6 and 6 H2. है। और प्राइमरी NH3. वैलेंसी कौन डिसाइड करता है? Cl का 2. ऑक्सीडेशन नंबर। CL3। तो केवल Right. 3 Cl माइनस जो होता है प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ो। तो वर्नर ने ये पहला एक्सपेरिमेंट है। वर्नर का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, उन्होंने ऐसे कंपाउंड लिया। अब यहाँ पे 6 NH3 की जगह कितना NH3 ले लिया? 5 ले लिया। तो 5 को उन्होंने ऐसे डिनोट किया। कैसे डिनोट किया? ऐसे डिनोट किया और एक Cl को अंदर डाल दिया। तो अब बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. लिख सकते हैं। यस अब देखो, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी है, कौन कौन डिसाइड करेगा? 5 तो NH3 और एक Cl। अरे भाई, सेकेंडरी वैलेंसी यही दोनों डिसाइड करेंगे ना। 5 Yes, sir. मानो हमारे पास ये है, तो 5 NH3 और एक क्लोरीन, यही दोनों मिलकर सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी सर हम ये ऑक्सीडेशन वाला कैसे लिखेंगे? इसमें हमने एक Cl ब्रैकेट में रखा और 2 Cl बाहर क्यों रखा? वो एक्सपेरिमेंट किए थे, ओके सर। एक्सपेरिमेंट किए थे ऐसे लेके। तो ये आप बताओ, यह भी कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है और यह भी कर रहा है, तो यही तो दोनों सेकेंडरी वैलेंसी दिखाएंगे ना। और प्राइमरी वैलेंसी कौन दिखाएगा? प्राइमरी वैलेंसी जो कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दे। तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर में यह भी पार्टिसिपेट करता है और यह भी करता है। तो देखो, 3Cl माइनस, 3Cl माइनस जो होंगे प्राइमरी वैलेंसी में होंगे, जिसमें से एक Cl तो ब्रैकेट के अंदर होगा और 2 Cl क्या होंगे? ब्रैकेट के बाहर होंगे। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? Clear, sir. Clear. देखो, एक Cl तो एक क्लोरीन तो ब्रैकेट के अंदर है, 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है, और ये तीनों के तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? इसको कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर पे डिसाइड कर रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे यार?
सर समझ आ गया। ठीक है। कार्बन कलर कोड टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? साइमा क्या बातें कर रहे हो? सर वो दीपक ने बहुत देर से वो पूछ रहा था कि आज मैम ने क्या पढ़ाया फिजिक्स में, तो वही मैं बता रही थी। कोई बात नहीं, ये समझ जाओगे कि आप लोग बाकी अदर्स यस सर। कर लेना। अब देखो कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है। मैच द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट एंड मेथड यूज्ड इन देयर, कोई बात नहीं, ऐसे हमारे पास कंपाउंड दिया है। अब बोला किससे मैच करेंगे इसको, तो आओ हम पढ़ते हैं। हमारे पास पी वाले में दिया हुआ है ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम जो सही आंसर उसी का करते हैं। बोथ कॉम्प्लेक्सेस गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। अब सिंपल सी बात है, आओ मैं कुछ और बातें बताता हूं आपसे, कुछ और बातें बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कुछ ऐसे है, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कोबाल्ट है, NH3। जैसे मान लो हमने कोबाल्ट ले लिया, NH3 ले लिया 6, और कुछ ऐसे बना लिया Cl3। अगर हम इसको AgNO3 में डालते हैं ना, तो पता है क्या करता है, Ag जो है ना वो प्रेसिपिटेट बना लेता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। तो आप बताओ ये कैसे टूटेंगे, दो टाइप्स में टूटेंगे, CO NH3 पे 6 और यहाँ पे 3+ और 3Cl-, कुछ ऐसे टूटेगा क्या? यस सर। और इसको 3 आप AgCl ले लो, तो जो 3Ag है 3Ag+ हो जाएगा प्लस 3NO3-। तो होता क्या है, 3 Ag जो है 3 Cl के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, 3 प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, यानी AgCl बना लेते हैं। देखिए 3 AgCl बना लिया इन्होंने। अगर मानो कुछ ऐसे होता, मानो कुछ ऐसे होता, कोबाल्ट NH3 पे 6 और यहाँ पे Cl होता और यहाँ पे AgNO3 होता, तो अब कितने प्रेसिपिटेट बनते हैं AgCl के? सर 1। यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ पे Cl2 कर लो, अब कितने बनते हैं बताओ? अरे भाई अभी भी तो उतने ही बनते ना, सॉरी 1 बनते ना, कोबाल्ट NH3 पे 4 और यहाँ पे Cl2। ये डब्बे वाला तो टूटेगा नहीं, टूटेगा कौन, केवल यही वाला टूटेगा, Ag+ और NO3-। तो यह दोनों मिल जाएंगे तो केवल एक ही AgNO3 बनाएगा, AgCl बनाएगा ना। तो नहीं समझ आ रहा आप लोग को? सर समझ आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोल दूं, ब्रैकेट और यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे AgNO3 है, अब कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे AgNO3 के? 2 बनेंगे। 2 बनेंगे, 2 AgNO3, यानी कि जितना यह आयोनाइज होगा उतने ही क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्लियर है बातें सबको? यस सर क्लियर। Yes, sir. आओ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है, तो आप बताओ। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है, यह भी क्या देगा, AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा, और ये वाला भी क्या करेगा, AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा, क्योंकि यह ब्रैकेट के बाहर क्या है, Cl2 है। तो देखो इसका जो फर्स्ट वाले का ऑप्शन होगा ना, वो S वाला होगा, बोथ कॉम्प्लेक्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। बातें समझ गए? यस सर। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वहाँ पे AgNO3 के साथ ही उसे कराना रिएक्शन में? ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ऑप्शंस में दिया हुआ, बोथ कॉम्प्लेक्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद। अगर इसको हम लोग AgNO3 में डालते हैं ना, तो दोनों के दोनों क्या देंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। ठीक है सर। लिखा हुआ है ना? ओके सर। आओ आंसर्स डायरेक्टली देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, सीधा आंसर्स देख लेते हैं। जो पहले का S है, दूसरे का Q है, तीसरे का SS, दो बार दे दिया क्या? यस सर। देख कोई बात नहीं। दूसरे का तो Q भी है, R तीसरे का भी S है, तीसरे का भी S है, दूसरे का Q है। दूसरे का Q है का क्या मतलब है, जैसे कि मानो हमारे पास ये है और ये है, लिख रहा है नेगेटिव आयन S सेटिस्फाइड ES बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन S, यानी कि यह नेगेटिव आयन है दोनों, या दोनों के दोनों क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या ब्रोमीन? आप बताओ प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि यह ऑक्सीडेशन नंबर भी डिसाइड करेगा। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि यह ब्रैकेट के अंदर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पार्ट लेगा, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं।
और इसमें भी देखो, इसमें भी जो SO4 है, SO4 पे 2 माइनस होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्ट लेगा और सेकेंडरी वैलेंसी में पार्ट लेगा, क्योंकि यह कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करता है। क्लियर है बातें? नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। अब तीसरा देखो, तीसरे का भी इसने एस ही बोला था, तीसरे का भी एस ही बोला था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है, तो यहाँ पे 2Cl माइनस आएगा, यहाँ पे 3Cl माइनस आएगा, और इन दोनों को अगर हम AgNO3 के साथ देंगे तो क्या ये अभी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ना? यस सर। तो कर लेना यार, कोई टफ नहीं है। कोई टफ है क्या, आप लोग बताओ? नहीं सर, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चौथे का आंसर देख लेते, चौथे का P है। आओ देखते हैं P में क्या चीज दिया हुआ। P में क्या दिया हुआ? कुछ ऐसे दिया हुआ और कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है, आप बताओ इस डब्बे के अंदर क्या है? केवल पानी है। और इस वाले डब्बे के भी अंदर क्या है? केवल पानी है। और पानी क्या होता है? न्यूट्रल। 0। न्यूट्रल। यस सर। ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, सर ये तो समझ आ रहा है। सेटिस्फाइड ऑल सेकेंडरी वैलेंसी इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस। तो जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करेगा क्या? क्या इस कॉपर के चार्ज को डिसाइड करेगा क्या? नो सर, नहीं कर। नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि इसका खुद का चार्ज क्या है? 0 है। दोनों में देखो, कुछ ऐसे लिखा, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। अलग दिया हुआ क्या कुछ? सर आप लोग कर लो। अब देखो, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। तो जिसमें आयन से ज्यादा उसमें मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप बताओ किसमें सबसे ज्यादा आयंस है? सर फर्स्ट वाले में। देखो, फर्स्ट वाले में अगर तोड़ोगे तो एक तो यह बनेगा और 4 यह, तो टोटल कितने आयन? 5। और दूसरे वाले में एक यह और 3 यह, तो टोटल कितने आयन? 4। इसमें 3 और इसमें 2, तो जिसमें सबसे ज्यादा आयन उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। देखो, सिंस PtNH3 पे 6Cl4 gives maximum number of ions in solution, as the number of ion increase molar conductivity in solution increase। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यार कोई टफ नहीं है, आप लोग कैसे कोशिश करोगे ना सब हो जाएगा। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम ये सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें इसको। आओ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके सर। एक्सरसाइज के वर्नर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वर्नर थ्योरी के क्वेश्चंस है क्या? ये देखो, सब नीट के क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना चाहिए। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का। कहाँ गया हमारा क्वेश्चंस? अभी हम यहाँ तक पहुंचे, इस पे क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है। वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं दिया। वर्नर थ्योरी पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगला जो हम आए ना, काफी अच्छा क्वेश्चंस आएंगे, और इसी पे मेन क्वेश्चन। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद आने वाला मेन चीज है। ठीक है, इसके बाद आने हैं। आओ देखते हैं और भी कुछ है क्या। पढ़ने वाला तो और कुछ दिख नहीं रहा है, पढ़ने वाला और कुछ दिख नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFSC, कलर वगैरह, ये सब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। आओ देखते हैं, आगे ही पढ़ लेते हैं यार, पढ़ ही लेते हैं। आगे पढ़े या फिर छोड़ दें? PDF भेज देना। ओवर तो नहीं होगा ना आपसे? क्लास में कर लेंगे। क्या सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ, बस ओवर मत हो आप लोग से। देखो, ये इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद मेन टॉपिक आता है। इसके बाद मेन टॉपिक आता है, और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ, किसी को फिर से कुछ डाउट है? किसी को रिवीजन करना है? प्राइमरी और सेकेंडरी, नहीं प्राइमरी और वो वाली वैलेंसी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, बोलो, फिर से बता दूं? यस सर, बता देता हूँ।
जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कॉपर, H2O6 और यहाँ पे क्या है, SO4 है, ठीक है, SO4 है। तो अब बताओ हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहाँ पे X मान लेंगे, और H2O का कितना होता है, 0, न्यूट्रल। और इसका कितना होता है, -2। तो ओवरऑल X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, यही आएगी ना, +2। यस आप बताओ यह जो H2O है, क्या यह कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई सहयोग कर रहा है? नो सर। क्योंकि इसका 0 है, न्यूट्रल है, तो अपना कुछ योगदान दे ही नहीं रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी केवल वही वैलेंसी होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करते हैं। तो कॉपर तो इसमें H2O तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो आप बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इस कौन कौन सी प्राइमरी वैलेंसी में काम करेंगे? तो सिंपल सी बात है, मैं सीधी सी बात लिख रहा हूं, देखो जो कॉपर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6H2O है तो 6H2O क्या होगा, चारों तरफ से घेरा होगा, यस सर। और SO4 भी है, SO4 बाहर। तो सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो क्या इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी को डब्बे वाला कोई डिसाइड कर रहा है क्या? नहीं डिसाइड, सिर्फ कौन डिसाइड कर रहा है, SO4। अगर SO4 नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं क्या होता। तो SO4 डिसाइड कर रहा था, हम SO4 को किससे डिनोट कर रहे हैं, डॉट लाइन से। क्लियर है प्राइमरी वैलेंसी? यस सर। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, उनको हम लोग कंप्लीट लाइन से डिसाइड डालते हैं। तो आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कौन करता है, जो लिगेंड होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है। यस सर। तो देखो यहाँ पे जो H2 है वो लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग किससे, कंप्लीट लाइन से डिनोट करते हैं। कंप्लीट लाइन। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। यही है ना? यस सर। और भी किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया सबको? यस सर। सर मैंने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दी। आप लोग इतना जल्दी अटेंडेंस क्यों लिखने पे लगे रहते हो? एक और क्वेश्चन बता दो इसी पे। यस सर बता दो। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, कोई भी एक एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, हम ले रहे हैं यहाँ पे Fe NH3 पे 4 और यहाँ पे लिख ले रहे हैं Cl2, और यहाँ पे करते हैं हम लोग SO4, कोई बात नहीं, या फिर SO4 की जगह यहाँ पे ऐसे कर ले रहे हैं हम लोग K2, ऐसे कर सकते हैं क्या? अब देखो हम ले लेते हैं आयरन को, बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके चारों तरफ क्या है, 4 तो NH3 है, 4 क्या है, NH3 है, और 2 क्या है, Cl है, और एक क्या है, 2 क्या है, K2 है, सॉरी ये है, ऐसा ही होगा ना? सर Cl2 की जगह भी तो एक Cl है। हाँ हाँ, हो गया क्या, हो गया। यस सर। अब देखो अगर हमको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको हम लोग 2 मानेंगे, इसको X मानेंगे, यह 0 और यह -2, तो इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, इसको आप 3 कर लो, सॉरी इसको 3 कर लो, और इसको भी 3 कर लो, और यहाँ पे एक मैं मिटा दे रहा हूँ, एक मैं और क्लोरीन डाल दे रहा हूँ, 3 कर लो, तो यह -3 हो जाएगा। तो इसका चार्ज कितना आया, +1 आएगा, यस सर। +1 आएगा। तो आप बताओ इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कौन कौन ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं? NH3 के Cl2 अलावा और K2। Cl2 और K2। K2 बस यही कर रहे हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है यानी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करता है, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दो दिखाते हैं, डॉट लाइन से। डॉट लाइन से। क्लियर बातें? क्लियर। यस सर। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है, तो जितने लिगेंड है उतने कोऑर्डिनेशन नंबर बनते हैं। यस सर। यस सर। तो ये बताओ ये NH3 भी 3 है और 3 Cl है, तो दोनों के दोनों लोन पेयर अपना देते हैं, तो दोनों के दोनों sir. कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे, 3 इसका और 3 इसका, टोटल यस कोऑर्डिनेशन सर। नंबर 6। 3 NH2 और 2 Cl। जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो डिसाइड सर करते हैं 3 Cl। तो हम लोग कंप्लीट लाइन से डिनोट करते हैं।
तो 3 तो हमने NH3 दे लिया, लेकिन यहाँ पे जो Cl है यह भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है, इसलिए इसको भी हमने क्या बोलते कंप्लीट लाइन से दिखा दिया। यार ये जो क्लोरीन है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी में भी आते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी में भी आते हैं। डाउट किसी को? सर एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लो हमारे पास ये है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं H2O 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 CN 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 Cl और Cl, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? सर हाँ जी, सर CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। -1। अब ये बताओ कौन से ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट कर रहे हैं? मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मैं नंबरिंग 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट कर रहे हैं? सर एक CN 287 287 287 प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन कौन कर रहे हैं? 3 4 5 1 3 4 5 6 एक मिनट रुको, 7 लाइन पे कोई एक ही बताओ, इसी का आप बताओ। सर 1 3 4 5 6 7 7। यह तीनों किसको कर रहे हैं? सेकेंडरी वाले। सेकेंडरी। क्या इसिका ने सही बोला है? सर 7 तो प्राइमरी में ना। देखो 7 प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में आएगा, क्योंकि इस पे डॉट भी और कंप्लीट भी है। यस सर। ये तो सही बताया इशिका ने। बिल्कुल सही बताया क्या इसिका ने? यस सर। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. स्टार्टिंग में किसने पूछा था वर्नर थ्योरी कैसा है क्या है? आप लोग बताओ, शायद क्लास के मस्त है। सर ठीक ठाक है। सेकेंड या है फर्स्ट सर वर्नर क्लास में थ्योरी। आप लोगों ने पूछा था कि वर्नर थ्योरी बता दो सर, TRT में पहले दिया हुआ है। तो अब वर्नर थ्योरी आप लोग को पता चल गया। यस सर। यस सर। किसी अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें समझने में, या फिर कैसे? आप लोग क्वेश्चंस करना कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी जो होगा मैं बता दूंगा, ठीक है? जी सर। बाकी सभी कोई अपना Okay, sir. अटेंडेंस चैट बॉक्स में Yes. लिख दो। अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग। सर लिख दिया। ठीक है, सर लीव कर सकते हो अब आप लोग। किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ बाय सकते सर। तो कर दे हम। हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। Thank you sir. Bye. ओके बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड बाय सर।